हेलो, क्या हुआ राजकुमारी, आज अकेले आई हो? आपकी दोस्त कहाँ पर है? एक गांव में बिना घमंड के एक राजा, उसको एक सुंदर सी लड़की है। रोज वो अपनी सहेलियों के साथ पढ़ने के लिए जाती है, हर रोज सूर्योदय की तरह। यहाँ के लड़कों ने आपको कभी सर उठाकर नहीं देखा है ना? वैसे कुछ भी हो, मेरे लिए तो अच्छा ही है। तुम यहाँ से जाओ, नहीं तो कोई देख लेगा हमें। देख लेगा तो क्या हो गया? मैं जा रही हूँ। हाँ हाँ, जब इस गांव से मैं जाऊंगा तब तुम्हें साथ में लेकर जाऊंगा। हे भगवान, ये इतने गुस्से में इधर क्यों आ रहा है? अब समझ में आया, ये टाउन वाले और ये कंडप्पा कौन है? हाँ, क्या बे तुम भी? दब दिखाता हूँ, सबको दिखाता हूँ, सबको दिखाता हूँ कि मैं कौन हूँ। क्या दिख रहा है? गधा कहीं का। वो पागल मार्तंडो कहीं से किसी को लेके आ गया। अब क्या हुआ? उसकी वजह से यहाँ पे कोई फायदा नहीं है। अब पता चला कि ये कंडप्पन क्या है। बिल्ली की आंख कंडप्पन, समझा? तुम सबको आया समझ में? यहाँ पर खाने में क्या है? डोसा, इडली और चटनी। 3 प्लेट डोसा और 3 प्लेट इडली इधर लेके आओ। सुनो, रुको, बहुत दिनों से बर्ताव तुम्हारा कुछ ठीक नहीं है। हम यहाँ पे हैं, सब ठीक ठाक हो जाएगा। जाओ, बोला ना जाओ, चल निकल। तू पीछे मुड़कर क्या देख रहा है? हाँ? क्या बे बंदर जैसी शक्ल वाले, क्या घूर रहा है? अपना काम नाव तक ही रखना, मेरे सामने मत दिखाना। सब लड़कियों को देखकर जो तू करता है, रेडियो में गाना चलाना, वो सब मुझे पता है। देखो तुम सुधर जाओ, वरना मार के छोटा छोटा टुकड़ा कर दूंगा तुम्हारे। मेरे से ठीक से बात कर। तू बिल्ली की आंख है तो मैं शेर की आंख हूँ। तुम कुत्ते की तरह क्यों भौंक रहे हो? इधर देख, इस हाथ से एक मारूंगा ना, सही हो जाएगा सब। तू बहुत शांत है, तू बहुत शांत है। मैं तुझे टेस्ट कर रहा था और कुछ नहीं। बहुत दिनों से मैं तुम्हें देख रहा था, बस हमारी संगत में आने के लिए ये काफी है। अब किसी में इतनी हिम्मत है जो मुझे, इसको और टाउन वाले को कोई छू सके? है कोई ऐसा? अब हमें कोई छुएगा तो उसे चाकू से मार दूंगा। क्या रे, बहुत बोल दिया क्या? देख के ध्यान से उतरिएगा। मैं कल एक कविता लिख के लाऊंगा। जो आज नहीं आए हैं उन्हें कल लेके आना। मैं आप सब लोग का इंतजार करूंगा। हमेशा मजाक करता रहता है, हमेशा से ऐसा ही है। पर मुझे पता है तू इतनी खुश क्यों है। हम लोग जा रहे हैं, तुम्हारा आशिक जो आ गया, चलो। अभी तुमसे जवाब मिलने के लिए और कितना समय लगेगा, यही सोच रहा था मैं। तुम यही सोच के भाग रहे थे क्या? हाँ, और क्या, सिर्फ भागते वक्त नहीं, खाते वक्त भी यही सोचता हूँ। इसमें सोचना क्या? नहीं, अभी तक तुमने कुछ बताया नहीं है ना? तुमने कोई सवाल ही नहीं पूछा। हाँ, मैंने कोई क्वेश्चन तो नहीं किया है, लेकिन अगर मैं पूछूंगा तो उसका जवाब दोगी? जो जवाब मुझे पता है उसका सवाल आप पूछो। मेरे दिल में जो सवाल है, क्या तुम चाहती हो मैं तुमसे वही पूछूं? बोलो। थैंक गॉड, अब तो पता चल रहा है कि तुम्हारे मन में अब क्या है। कहाँ क्या है? क्या बात है? ऐसे बात करना भी गलत है क्या? कौन है बे? कोई नहीं है, ऐसे ही इस तरफ गिर गया। ला 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 ला। क्या है, आज अचानक से ब्रश किया जा रहा है? भैया जरा इधर आओ। आओ ना, अरे आओ ना, ब्रश करना छोड़ो, यही करते रहोगे क्या? आओ ना। नौटंकी करना सीख गए? कब से कर रहे हो ये सब? क्या? क्या भैया, अब अपने दामों से सब कुछ छुपाओगे? मुझे पता है कि आप ये सब क्यों कर रहे हो। मैं हवा खाते खाते ब्रश करने के लिए आया। हवा खाने के लिए यहीं आते हैं क्या? बाहर जाइए, वहाँ भी बहुत अच्छी हवा आती है। ए जा। अगर आप मुझसे ऐसे बोलेंगे तो
मैं ये बात यशोदा माँ से बोल दूंगा। जब बोल दूंगा तब मुझसे मत कहना। अच्छा, ऐसा क्या? यशोदा माँ, यशोदा माँ, मुंह बंद कर कर। मेरा भाई मेरी जान है, मेरा भाई। ऐसे नहीं तो कैसे बोलूं भैया? हाँ हाँ, तो मैं क्या करूं? अगर वो आपको पसंद है तो जाकर डायरेक्ट बोल दो कि तुम मुझे पसंद हो। मुझे कुछ पसंद नहीं है। अगर उसे पसंद हो तो उसे बोलो बोलने के लिए। कैसे 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 कैसे? अब ये नाटक करना बंद करो भैया। मेरी बात सुनो, मुझे ये सब नहीं पता है, इसीलिए बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, इसके लिए कोई ट्रेनिंग लेके लव करता है क्या? बोलना इतना मुश्किल नहीं है भैया, और अगर सब कुछ मुझे ही सिखाना पड़ेगा तो बहुत कठिन है भैया। श्रीदेवी आ रही हैं। कहाँ? जल्दबाजी मत करिए, रोमांस में जल्दबाजी नहीं की जाती है। इमेजिन करिए कि श्रीदेवी आ रही हैं। श्रीदेवी को देखकर रोमांटिक मूड में हंसिए, हंसिए हंसिए हंसिए। रोमांटिक मूड में हंसिए ना, इसे हंसी बोलते हैं। ऐसे कौन हंसता है? रोमांटिक मूड में ऐसे हंसिए। ऐसा है क्या? ठीक है, वैसा ही है। कुछ और ट्राई करते हैं। पागल जैसा। हर चीज में गलती निकालेंगे तो नहीं हो पाएगा। इधर सुन, छोड़िए ना, आजा, छोड़िए आजा, भैया। तेरा कोई गलती नहीं है, पक्का निकाल। ना? बोल बोल बोल, तू बोल। अच्छे से रोमांटिक मूड में। आ रही हैं, अभी जाकर बात करो। वो नहीं होगा, वो नहीं होगा। नहीं नहीं, गलत है, गलत है। क्या गलत है? लव से पहले कैसे पकड़ूं? लड़की को पकड़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सिचुएशन को पकड़कर लड़की से बात करने के लिए बोल रहा हूँ मैं। जाइए ना, जाओ ना भैया, जाओ ना। अरे जाओ ना, क्या कर रहे हो भैया? जाओ, जल्दी जाओ। श्रीदेवी, कचरा कचरा डालने जा रही हो? हाँ, क्यों? कचरा नहीं डालना? नहीं, ऐसी बात नहीं है। डाल सकती हो, डालना है तो डाल दो। डालो। डाल दिया? ठीक है, जाओ। अरे कचरा डालेंगे नहीं तो खाएंगे क्या? कचरा की बात करने के लिए आप मुंशी पार्टी से आए हो क्या? खड़ूस आदमी को इस तरह से प्यार कभी नहीं होता है। वो अचानक से देख लिया तो समझ नहीं पाया कि उससे क्या बात करूं। वो कुछ और सोच रही होगी क्या? अच्छा, उससे भी पूछ रहे हैं कि अब अगला स्टेप क्या होना चाहिए। श्रीदेवी, तुम्हें खाना पकाना बहुत अच्छा आता है ना? तुम्हारे हाथ का बनाया हुआ खाना बहुत ही टेस्टी होता है। तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। भाग्यवती? और मैं? हाँ, खाना बनाना तो अच्छी बात है ना, ऐसा ही है ना? इनको देखो, जो बोलना है वो नहीं बोलेंगे। माँ कहती है मुझे खाना पकाना नहीं आता। हाँ, वो भी करेक्ट है। माँ तो सही बोलती है। इसमें हल्दी क्यों नहीं डाला? उससे पहले लहसुन डालना है, लहसुन और नारियल, और उसके बाद ऐसे नहीं, पहले मिक्सर में डालकर उसको अच्छे से मिलाकर उसके बाद ग्रेड नहीं करना है, मतलब मिक्सिंग में डालना है। ये क्या, अब उसे खाना बनाना सिखा रहे हैं क्या? पहले मैं भी ऐसा ही करता था, लेकिन अब तो आदत छूट गई है। तो ये क्या है? क्यों हंस रही हो? क्या हुआ? अरे मारूंगा ना। और गुस्सा करके उसे प्यार से मार ही दो ना, तुरंत प्यार करने लगेगी। फालतू का टाइम वेस्ट करते हैं। इस टाइम में मैं कुछ और कर सकता हूँ। सुनो भाई, मौका हमें खुद बनाना पड़ेगा। इतना अच्छा हमें मौका मिला था, आपने सब बर्बाद कर दिया। लव करने के लिए कितनी ट्रिक होती पता है? भैया चुप, सुनो ना। भैया, लवर के दिल को भी ना बंदर के जैसे एकदम मजबूत से पकड़ना है। वो तुमसे ही होगा। क्या? बंदर की तरह करके। मेरी बेइज्जती मत करिए आप। मदद करने को सोचा तो इतना उछल रहे हैं। और भाई, आप मानो या ना मानो, लेकिन आप रोमांस में बहुत वीक हैं। इस जन्म में आप रोमांस क्या, शादी भी नहीं कर सकते। मदद करते करते मेरा दिमाग खराब हो गया है। मैं ही पागल हो गया था, दिमाग खराब था। कहाँ गई? अरे थोड़े तो रोमांटिक बनो। भैया, भैया, ऐसे बोलोगे तो किसी को भी गुस्सा आएगा ना भैया। भैया, भैया, क्या है? मेरे हिसाब से सिर्फ एक ही रास्ता है।
मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने आज तक किसी को भी इतना नहीं बताया, पर कोई और तरीका नहीं है। अगर ऐसे करेंगे तो ओके हो जाएगा। क्या है? दे दो। जला दिया? तुमने ये क्या किया? मैंने क्या किया? तुमने इसे अंदर डाल दिया। जो पेपर आपने दिया वही, फिर भी नहीं जल रहा है। तुमने तो जला दिया। अरे इसमें मेरे दिल की बात थी, इतना कुछ लिख कर लाया था, तुमने तो इसे आग में जला दिया। मुझे देखकर कैसा लग रहा है? बोलो, तुम अपने आप को क्या समझती हो? क्या हुआ है आपको? मुझे तुम पसंद हो, बहुत पसंद हो, बहुत पसंद हो। लड़की की जिंदगी खराब हो सकती है। पहले तो सब सच में खेल ही था, पर अब मैं नहीं छोड़ सकता। मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। आ गई? यहाँ मुझे कितनी देर हो गई पता है तुम्हें? यहाँ बैठने के लिए किसने बोला? मारतंडम की बेटी होने का घमंड मुझे मत दिखाना। ऐसे में हंसी मजाक में बोल रहा था। आओ हम बोट पे कहीं घूम के आते हैं। हाँ, अच्छा आइडिया है। अच्छा आइडिया तो है ही। हम बोट में धीरे धीरे जाएंगे और घूमेंगे। बाद में जिस नदी का कोई अंत नहीं है उसमें धीरे धीरे जाकर हम सागर में जाएंगे। सागर में रोकने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम उसकी लहरों के साथ आराम आराम ठंड से हुई तो? आगे जा सकते हैं। लेकिन जब वहाँ पर ठंड और धूप होगी तब हम क्या करेंगे पता है तुमको? फिर मैं तुम्हारे हाथ को आराम से पकड़ूंगा। डरो मत, कोई मुझे नहीं है। छूना अब मत। टचिंग तो कर सकता हूँ ना मैं। अगर नहीं, पसंद नहीं है तो बिल्कुल नहीं टच करूंगा मैं। हम आंखों में आंखें डालकर एक दूसरे को देखकर लहरों को आराम आराम से पार अगर मेरे करेंगे। पापा आ गए तो? अरे यार तुम एक कहानी भी नहीं सुनाने देती हो। तुम्हारे पापा आ गए तो तुम्हें वहीं डुबा दूंगा मैं। वो भी पार कर लिए तो हमारी बोट में रोइंग पैड है ना, हाँ। मैं उससे उनका सर फोड़ दूंगा। तब तो सही रहेगा ना। इससे जल्दी मैं तुम्हारे पापा को नहीं मार सकता। जब देखो तब कोई ना कोई कहानी ही सुनाते रहते हो। मेरा दुख समझते ही नहीं। तुम कभी मेरे बारे में ध्यान से सोचते हो? हाँ, शुरू हो गई। देखो सीता, मैं इसके बारे में हमेशा सोचता रहता हूँ। ये सब बदलेगा। भगवान की दया से बब्बन भाई हैं मेरे साथ। अगर मैं उनसे ये सब बोलूंगा तो वो हमारी मदद जरूर करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि बब्बन और श्रीदेवी के बीच में कनेक्शन शुरू हो गया उनके है। रिश्ते के बारे में तुम बात मत करो, लेकिन हमारा रिश्ता ऐसा नहीं है। जो विरोध करेगा उसको मैं टपका दूंगा। हाँ, अगर मेरे पापा बीच में आए तो? उनको तो 2 बार मारूंगा। तुम्हारे पापा क्या बहुत बड़े आदमी हैं? अगर मेरा भाई हाथ उठाएगा तो तुम्हारे पापा डायरेक्ट देखो पापा आ गए। देखो तुम डर गए ना। नहीं है। वो अचानक से बोल दिया ना तो थोड़ा सा चलें। हमें ना कैसे भी करके बप्पन के लिए एक अच्छी लड़की ढूंढनी है और बप्पन की शादी करानी है। ये वो क्या ये वो? भाई अब मेरी बात आप ध्यान से सुनिए, बाद में मुझे मत फंसाना। तुझे क्या फंसाऊंगा? वो क्या है कि आपकी शादी के बाद जो होता है ना कि मेरी शादी के बारे में भी सोचना ना भैया, वो आपका कर्तव्य भी है। तुम्हारे मन में ऐसा भी ख्याल है क्या? हाँ? माँ, शादी के बारे में बात करें। तुम्हारी शादी? मेरी नहीं, भैया की। अच्छा, लड़की कौन है? लड़की इसी गांव में रहती है माँ। इस गांव में? वो लड़की कौन है जिसे मैं नहीं जानती? अगर आपको पता चला तो आप भी अयो। चौंक जाओगी। अच्छा, क्यों? वो लड़की को दांत नहीं है क्या? अरे उसकी खूबसूरती पर चौंक जाएंगी आप। कौन लड़की है बताओ दामू।
इसकी शादी मैं करा दूंगी। इसको तो आपको ही करना है ना भैया? मैं गोदापुरम देवी और अपनी बेटी की कसम खा के बोलती हूँ, इसकी शादी मैं ही कराऊंगी। बाद में मना मत बिल्कुल करना। नहीं। कंफर्म है ना? हाँ पक्का। वादा वादा वादा। भैया ये तो शादी तय हो छोड़, हट, गई। हटो, काम होते ही बदल गए, छूने भी नहीं दे रहे हैं। शादी के बाद न जाने क्या क्या करेंगे।